हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। 22 या 23 तारीख का व्लॉग है। इल्लू आने वाली थी तो मैं उसके लिए कुछ बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लिया है, नमक लिया और घी का मोयन डाला। इसको मिक्स करके बस मैं आटा जो है नॉर्मल गूँथ लूँगी। अब इसका क्या बनाने जा रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। पिज़्ज़ा पफ टाइप कुछ बनाना था, बट मुझे मैदा यूज़ नहीं लेना था तो मैंने आटा यूज़ लिया है। तो इसको आप और हेल्दी बनाने के लिए बेक भी कर सकते हो, बट मैं डीप फ्राई करूँगी। तो ये देखो आटा हमारा तैयार हो गया है। अब लेके आते हैं फ्रिज से सब्जियाँ। तो यहाँ पे मैं शिमला मिर्च और टमाटर फ्रिज से लेके आई हूँ, चीज़ लेके आई हूँ, प्याज किचन में रखा ही है। तो इन सबको पका के एक मैं स्टफिंग बनाऊँगी और उसके बाद जो है पिज़्ज़ा पफ टाइप बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं चॉपर में चॉप कर ले रही हूँ इसको। और इल्लू जब भी आती है ना तो थोड़ा बहुत मैं स्पेशल कुछ ना कुछ बना देती हूँ। और टिफ़िन का क्योंकि देखो सुबह मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि देखो भाभी भी जॉब में जाती है, भाई भी जाता है ना। उनका नाश्ता, उनका खाना, उनको जैसा चाहिए उनको खुद करना ज़्यादा सही रहता है। तो देखो जब अपना घर अलग हो जाता है, शादी हो जाती है, तो मायके में उतना हाथ नहीं पड़ता है। तो फिर इल्लू आती है ना तब मैं उसके लिए कुछ बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन पे 1 चम्मच घी लिया है और उसमें ये प्याज और शिमला मिर्च जो चॉप की थी वो डाल दिया। इसमें मैं नमक, मिर्ची और पिज़्ज़ा सीजनिंग रखी हुई थी वो डाली है मैंने। और मैं सॉस डाल दूँगी, जैसे टोमेटो केचप भी डालूँगी, चीज़ भी डालूँगी। और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ज़रा सा रखा था क्योंकि इल्लू ने यूज़ ले लिया था, तो अब मैं और ला दूँगी। तो उसको पसंद आया था वो, तो वो यूज़ ले चुकी थी, तो मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी। तो इस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत कुछ कर देती हूँ। तो ओनली इल्लू के लिए नहीं है, भाई भाभी के लिए भी बनाती हूँ। प्याज व्याज मम्मी तो देखो खाती नहीं है और मैं भी थोड़ा बहुत चख ही लेती हूँ जो बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिए। टमाटर को ज़्यादा नहीं पकाना है वरना वो मैशी हो जाएंगे और फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस था तो 1 बूंद के करीब ही था, तो वो भी मैंने डाल दिया। फिर इसमें टोमेटो केचप मैं डालूँगी। चाहो तो चाइनीज़ टाइप की कोई स्टफिंग भी आप बना सकते हो और उससे भी इस तरीके के पफ टाइप बना सकते हो। और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग डाली, मेयोनीज़ थी रखी तो मैंने वो भी थोड़ी बहुत डाल दी है और इससे भी थोड़ा चीज़ी टेस्ट आ जाता है ना। फिर जब ये बन गई, पक गई, तो इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से और इसमें मैं चीज़ कद्दूकस कर दूँगी। ये देखिए चीज़ रखी थी मेरे पास, गो चीज़ मैं रखती हूँ और ये डी मार्ट से लेके आई थी और बाय 1 गेट 1 मिल रही थी उस टाइम पे जब मैं इल्लू को छोड़ने आई थी ना तब। तो डी मार्ट से मैं लेके आई थी और काफ़ी सही प्राइस में मिल जा रही थी। तो हालांकि चीज़ के जो स्लाइस और भी मैं रखती हूँ, लेकिन चीज़ स्लाइस इल्लू कोरे ही खा जाती है। तो ये वाली चीज़ जो होता है ना टिकिया टाइप, वो ला के रखो ना तो काफ़ी चलती है। तो यहाँ पे आटा जो मैंने तैयार किया था उसकी मैंने पूड़ी जैसे बेल ली है, क्योंकि इसमें मोयन भी है, नमक भी है ना। आप चाहो तो अजवाइन वगैरह भी इस आटे में डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाली है। फिर ये जो स्टफिंग मैंने तैयार की थी वो डाली। हालांकि इसमें चीज़ मैं डाल चुकी हूँ, लेकिन ऊपर से भी चीज़ डालूँगी ताकि ये जब फ्राई हो तो फिर चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगी और जब हम खाएंगे गरम गरम क्रिस्पी क्रिस्पी लगते हैं, तो मेल्ट हुई हुई चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। तो बच्चों को आप इस तरीके से आप वेजिटेबल्स वगैरह खिला सकते हो। अब इसको और हेल्दी बनाना है, देखो आटा है तो देखो हेल्दी है, और हेल्दी बनाना है तो इसे आप क्या है एयर फ्रायर में भी कर सकते हो, माइक्रोवेव में भी बेक कर सकते हो। तो इस तरीके से बेक वाले आप बना सकते हो पफ, क्योंकि बेक वाले होते हैं वैसे। जैसे अगर आप मैकडोनल्ड्स वगैरह के देखोगे ना तो यहाँ पे मैंने डीप फ्राई किए हैं, क्योंकि माइक्रोवेव तो चल नहीं रहा था और फिर बेक करने में काफ़ी टाइम लग जाता और इल्लू आने ही वाली होती है, तो फिर मैं फटाफट वाला काम करती हूँ। अब देखने में एक गुजिया जैसी लग रही होगी, मैंने पूड़ी जैसा बना दिया था, क्योंकि आप चौकोर कट करके फिर इस तरीके से करो ना तो पिज़्ज़ा पफ होते हैं ना उस टाइप का बिल्कुल इसमें आएगा। कॉर्न भी आप डाल सकते हो, बस मेरे पास तो जो अवेलेबल था उससे मैंने बना दिया। सही बता, तो ये पिज़्ज़ा जैसा लग रहा है क्या? लेकिन आटे का है, हेल्दी के लिए सही है। और ले ले।
तो ये देखिए इस तरीके से तोड़ के आपको दिखा दे रही हूँ। चीज़ देखो ये मेल्ट हो गई ना, और काफ़ी अच्छे बने थे, मेरे भाई को भी काफ़ी अच्छे लगे। और मैंने टेस्ट किया फिर यही वाला तोड़ा हुआ, मैंने कहा देखते हैं। तो गरम गरम खाओगे ना तो ये क्रिस्पी लगेंगे, बाद में तो देखो चीज़ भी वापस से वैसी हो जाएगी, मेल्ट रहेगी नहीं, करेगी नहीं। तो फिर गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। फिर ईलू के पास मैं लेट गई थी। हाँ ये बुला लेती है मेरे पास लेटो। ये आ गई हमारी चाय। तेरी मम्मी जागृति यार, ये ईलू को ऊपर दे दी, चाय दे देते थोड़ी सी ताकि उसकी नींद वींद उड़ जाए। मैं ना पीती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सब खा रही भी रही हूँ। मेरा पता है वजन, अब मैं बता दूँ, मेरा ना 63 पॉइंट समथिंग है, मतलब 63.5 मान लो। तो मैंने ऐसा रूटीन कर रखा है कि 63.5 का 63.5 ही बना रहे, क्योंकि 5-6 दिन से मेरी एक्सरसाइज नहीं हो रही है। तो मैं क्या लिमिट में खाती सब हूँ, लेकिन लिमिट में खा लेती हूँ। तो कम भी नहीं हो रहा है तो बढ़ भी नहीं रहा है, ऐसे मैंने कर रखा है। अभी खाना वाना हमारा हो गया, अभी हम जा रहे हैं पान खाने। मम्मी की इच्छा हुई पान खाने की, तो थोड़ा सा पान टहल के, मतलब गाड़ी में ही घूम के आते हैं। बैठे बैठे बस यही पान तो ले आएगा, हम खा के आ जाएंगे। चले चप्पल दे। डालते थे ना ऊपर से टमाटर में प्याज डाल दी। अरे हम एक साथ बोले तीनों फिर एक चम्मच प्याज निकालने लगे ऐसे। ऐसे तो नहीं, क्या होता है क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पान खा लिया था। मम्मी की क्या है, पान खाने की इच्छा हो गई थी, तो फिर हम लोग सब लोग आ गए थे पान खाने के लिए। इलू को भी थोड़ा सा ले आए थे, अकेले तो छोड़ नहीं सकते रात को, इसलिए। तो बस फिर यहाँ पे पान जहाँ खाया, थोड़ा सा आगे चल के ही ना सब्जियाँ वगैरह सब मार्केट में मिलती हैं, तो ये लोग क्षितिज और जागृति और सब्जियाँ वगैरह ले रहे थे। इसके बाद मैंने शूट नहीं किया था, मैंने सोचा था नेक्स्ट डे जो है व्लॉग कंटिन्यू रखेंगे। हाय गाइस, तो अभी है आज संडे, और संडे के 6:10 हो चुके हैं। मैं 5:30 के करीब उठ गई थी। यहाँ पे भी मैं इसी टाइम उठ जाती हूँ, और उठते ही नहा लेती हूँ, आदत है। तो नहा ली। आज बालों को वॉश करना था, कर लिया। काफ़ी दिनों से नहीं किए थे, 17 तारीख को किए थे। फिर ईलू की तबीयत ख़राब हो गई यहाँ ही, तो 3 दिन से मेरी थी, और कल तो मेरी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं बेड पे ही रही। मैंने कुछ भी नहीं किया, ना किसी की हेल्प की, ना कुछ काम किए। आज फिर दवाइयाँ ली, फिर दवाइयों की भी गैल आती रही, तो रात सो गई। अब उठी, बालों को वॉश किया। आज शायद बस 10-15 मिनट में ईलू के पापा आने वाले हैं, तो पीले मटर और भी भिगो रखे हैं। कल बनाने की सोची थी मैंने, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर बना लेती तो बोलते कि मेरी बिना बना लिए। एक दिन दाल बाटी बना ली थी, तो बोले मेरी जाने की खुशी में बनाई है क्या, मेरे सामने क्यों नहीं बनाई। तो इसलिए मैंने आज बनाएंगे, देखते हैं उसके साथ क्या बनाते हैं। मम्मी पूजा वूजा कर रही है, इलू सो रही। संडे है तो आज भैया सब रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा आराम से उठेंगे। मम्मी उठ गई, मैं उठ गई, इलू सो रही। ठाकुर जी की सेवा की है मम्मी ने। तो ये पानी हो रहा है, अजवाइन का हो चुका है गरम। तो बाहर बैठ के पानी पी लेते हैं। आज कल रात आंधी आई थी, पूरा घर धूल से भर गया। मम्मी ने झाड़ू भी दी, वापस आ गई अभी 2 मिनट में ही वापस आ गई झाड़ू, और दूर पूरी वापस आ गई है। हो गई वापस।
एमी अभी इल्लू से मिलने। इल्लू तो सो रही है। अरे इतनी खुश हो रही है। और वो देख, इसको फिर चिढ़ लग रही है, कहते इल्लू से नहीं मेरे से ही मिलो। देखो देखो एमी, तेरे से नहीं मिले हैं? इल्लू को प्यार नहीं करने देती है ये कहती मेरे को करो। अब मत करो, एक बार इसको करो। एमी 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 आओ एमी आ इलू 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 एमी इलू एमी इलू एमी। अरे नहीं, तंग नहीं। अरे इल्लू बेटा मान। ऐसे ही चक्कर काटने निकल के चाय चढ़ा दी थी मैंने, और रगड़ा के लिए मैंने वो पीले मटर भी कर दिए थे। लेकिन इल्लू का आज मैं चेकअप भी कराऊंगी, फुल बॉडी चेकअप। इल्लू ने कहा मुझे चक्कर काटना है, तो जाग रही थी कि स्कूटी लेकर 3 जने बैठ के चल दिए। अब मेरे को डर लग रहा गिर नहीं जाऊँ, तो ऐसे लड़कों जैसे बैठ गई। अभी तो दोपहर में भी नहीं। मैं तो हवा में बैठा, मुझे जगह ही नहीं मिल रही है। जैसे लड़कियां नहीं बैठती ऐसे। अभी तो कोई दुकानें खुली ही नहीं है। अच्छा, हरा धनिया भी लेना है चटनी बनाने के लिए। अरे नाश्ता वाश्ता लेना ही है। समोसा, उस रगड़ा के साथ समोसा अच्छा लगता है। रगड़ा बन गया, मैंने उबाल दिया, बस बनाऊंगी। तो आज इल्लू की छुट्टी थी, तो मैंने थोड़ा सा इसका चेकअप करवा दिया। फुल रूटीन चेकअप जो होता है ना, ब्लड निकाल लिया था, और उसके बाद सारे चेकअप जो है वो हो गए थे, तो रिपोर्ट ठीक ही आई है। तो नाश्ता जो है मैंने तैयार कर दिया है। मैंने बनाया पीले मटर और मीठी चटनी बना दी। अभी हरा धनिया और मंगाई गया, और समोसा। पहले मैंने सोचा टिक्की बनाऊं, फिर बहुत लोड पड़ जाता, वो बहुत फैल जाता काम। तो मैंने सोचा इस पीले मटर, रगड़ा भी कहते हैं ना, तो उसके साथ समोसा भी चल जाता है। पपड़ी हो मैदे की बनी हुई तो वो भी चल जाती है। समोसा टिक्की किसी में भी इसको कर सकते हैं। प्रॉपर मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना आजकल, अभी 2 दिन, तो मैंने ज़्यादा लोड नहीं लिया। मैंने कहा समोसा मंगा लेंगे, उसके ऊपर ये डालेंगे हरी चटनी मीठी चटनी करके, समोसा और ये उसकी चाट हो जाएगी। ये देखो, ये ऑलमोस्ट तैयार है बस। और ये चटनी है मीठी, हरी चटनी अभी बनाएंगे धनिया लाके, और समोसा आ जाएगा। तो फिर ये आज का संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट। आलू भी डाले हैं मैंने, लेकिन मैश कर दिए हैं। ये देखो समोसा चाट बना लिए। समोसे अंदर ये चने, हरी चटनी, मीठी चटनी, प्याज, टमाटर। अच्छी है, सही है, अच्छा लग रहा है। अभी तो समोसा तो खैर बाहर का ही है।